हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा अग्रवाल। दिशा पब्लिकेशन पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपर्णा अग्रवाल आपके इंग्लिश की फैकल्टी आज आप सभी लोगों के सामने आज एक अलग इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एज यू नो वेल, कि हमारे क्विक रिवीजन सेशन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही बेनिफिशियल रूल्स, वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको बता रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली आपको ये सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, इधर इंग्लिश की, इधर रीजनिंग की, इधर maths की. So my dear student, these sessions are very helpful for all of you guys for your upcoming banking exam. I hope आप लोगों की बैंकिंग की प्रिपरेशन, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी. एंड वन मोर थिंग गाइज, प्रीवियस सेशन में वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द वोकैबुलरी. हमने बहुत सारे ढेर सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स करे थे अपने प्रीवियस सेशन में, और वो वोकैबुलरी के वर्ड्स हमने द हिंदू एडिटोरियल से किए थे. नंबर वन थिंग, और नंबर सेकंड थिंग, वो वोकैबुलरी के वर्ड्स हमने बहुत ही एनालिटिकल तरीके से और बहुत ही अप्रोच लगा के सीखे थे. तो जिसने भी वो प्रीवियस सेशंस नहीं वॉच किए हैं, काइंडली वॉच कीजिएगा, बहुत मजा आएगा वोकैबुलरी को पढ़ने के लिए. आज का जो सेशन है हमारा, आज का सेशन है ग्रामर रूल सेशन. आज के सेशन में मैं आपको कुछ बढ़िया से रूल्स बताने वाली हूं जो आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो डायरेक्ट टारगेट करेंगे आपके एग्जाम को. ठीक है. दूसरा, मैं आपको कंसेप्चुअली रूल एक्सप्लेन करने जा रही हूं. आज भी हम जो रूल्स करेंगे वो कंसेप्चुअली समझेंगे कि किस तरह से रूल्स हमें कवर करने हैं अपने एग्जाम में, या फिर रूल्स को इंप्लीमेंट करना है इन द गिवन सेंटेंस. चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन है कलेक्टिव नाउन. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है. जी हाँ, बिल्कुल समझिएगा एक बात ध्यान से. कलेक्टिव का मतलब होता है बेटा कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोगों को या चीजों को एक ही नाम रख दिया जाए, वो कलेक्टिव नाउन में आता है. दोबारा से सुनिएगा, जब दो या दो से ज्यादा चीजों का एक ही नाम रख दिया जाए, वो कलेक्टिव या फिर कलेक्शन में आएगा. लिख लीजिएगा, जब टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स का एक ही पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए, तो वो किस में आएगा बेटा? वो कलेक्टिव नाउन में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कपल. कपल क्या होता है? किसी भी दो पर्सन्स को, दो मिनट को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं. ठीक है. फैमिली क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं, इमोशनली एक साथ अटैच होते हैं, तो उसको हम फैमिली कहते हैं. तो दीज आर द कलेक्टिव नाउन. मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई, तो बहुत सारे लोग या दो या दो से ज्यादा लोग एक ही ग्रुप बना रहे हैं और उनको हमने वर्ड बोल दिया पार्टी. ग्रुप, कमेटी, ज्यूरी होता है जजेस का ग्रुप. तो इसका मतलब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों का या लोगों का एक ही नाम रख दिया जाता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अब ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का रोल प्ले करता है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है और इट्स आता है. इट्स इसीलिए आता है क्योंकि उसमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, तो हम एक कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं इट्स. लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल का रोल प्ले करता है, तो बेटा वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आती है और THEIR देयर का यूज किया जाता है. किसका यूज किया जाता है? THEIR देयर का यूज किया जाता है प्लूरल के लिए. अब सवाल ये उठता है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है. एग्जाम्पल देती हूं, ध्यान से समझिएगा. जैसे कि मैंने आपसे बोला, एक चिड़ियाओं का बहुत बड़ा झुंड दाने चुग रहा था, तो एक उनको पकड़ने वाला आया और सारे के सारी चिड़ियाओं ने, पूरे झुंड ने एक काम किया, उड़ गई. इसका मतलब पूरे कलेक्शन ने एक ही काम किया, उड़ गया, है ना.
तो पूरे कलेक्टिव नाउन ने सिंगुलर काम किया तो वो कैसी एंटिटी हो जाएगी? सिंगुलर एंटिटी हो जाएगी। कैसी एंटिटी हो जाएगी बेटा? सिंगुलर एंटिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि क्रिकेट टीम मैच के बाद अपने अपने घर गई, कपड़े चेंज किए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, इसका मतलब टीम तो एक है लेकिन वो टूट गई। कैसे टूट गई भैया? घर भी अपने अलग अलग गए होंगे, अलग अलग सबके घर होंगे। अच्छा, उसके बाद एंजॉय भी जरूरी नहीं है, कोई किसी ने रेस्ट भी किया होगा, कपड़े भी अलग अलग चेंज किए होंगे। अब अगर मैं सेंटेंस बोल दूं आपको, एक और एग्जांपल देखते हैं। कपल ने साथ में लंच किया, तो भैया कपल जो है वो साथ में खाना खा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सिंगल एंटिटी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं एक कपल डाइवोर्स ले रहा है, तो अब कपल टूट गया, इसका मतलब यहां पे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो गया। कैसा हो गया बेटा? प्लूरल हो गया। एग्जाम्पल देखेगा, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं आपको बोल दूं कपल आर टेकिंग डाइवोर्स या कपल आर डाइवोर्स, इसका मतलब यहां पे कपल तो एक ही है लेकिन ये कलेक्टिव नाउन कैसा हो गया बेटा? ब्रेक हो गया। और अगर ये ब्रेक हो गया तो वर्ब इसके साथ कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं कपल इज हैविंग लंच टुगेदर, कपल इज हैविंग लंच टुगेदर, तो अब कपल एक ही है, इसीलिए क्या आ गया बेटा? इज आ गया। ठीक है, क्योंकि अब कपल एक ही काम कर रहा है। इसी तरह से मैं एग्जाम्पल देखेगा कलेक्टिव नाउन के, ऑडियंस, कमेटी, कंपनी, काउंसिल, पुलिस, सोसाइटी, बोर्ड, डिपार्टमेंट, कैबिनेट। कैबिनेट होता है जो मिनिस्टर्स का एक ही नाम रखा जाता है, गवर्नमेंट का एक नाम रखा जाता है कैबिनेट। कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। अगर मैं बोलूं आपसे, सेंटेंस बोलूं, ऑडियंस is listening to the speech, ऑडियंस किसको सुन रही है बेटा? स्पीच को सुन रही है। तो लिसन के साथ टू आता है, ये हमें पता है, और ऑडियंस पूरा एक ही काम कर रही है, इसीलिए ऑडियंस के साथ वर्ब कौन सी आ गई बच्चे? सिंगुलर आ गई। लेकिन मैं यहीं पे अगर एक और सेंटेंस बोल दूं आपको, ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स। अब एक बात बताओ, क्या सारी की सारी ऑडियंस एक ही सीट पे बैठेगी? नहीं ना, सबकी अलग अलग सीट होगी। अब ऐसे थोड़ी एक के ऊपर एक ऐसे नहीं बैठेंगे ना, सबकी अलग अलग सीट होगी। इसका मतलब ऑडियंस तो थी एक, मतलब ग्रुप के लोगों को बोला गया था एक, सिंगुलर, लेकिन अब वो ब्रेक हो गए, इसीलिए अब ऑडियंस के साथ बच्चे क्या आ गया? आर आ गया। इसी तरह से मैं बोलूं फैमिली इज हैविंग फन टुगेदर, is having fun together, तो ठीक बात है, फैमिली के साथ इज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट नहीं रही है, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोल देती हूं यहां पर, फैमिली आर मूविंग इन डिफरेंट कार्स। सेंटेंस तो आपको अटपटा लग रहा होगा कि मैम फैमिली है एक, आप लगा रहे हो आर, तो बेटा यहां पे फैमिली भले ही एक है, आर इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि फैमिली अब टूट गई। एक ही फैमिली, एक कार ये रही, एक कार ये रही, अलग अलग कार में जा रही है, तो अब कलेक्टिव नाउन इज गोइंग टू ब्रेक। अब ये एक सिंगुलर एंटिटी ना होकर टूट गया, तो अब ये अलग अलग हो गया, इसीलिए मैंने यहां पे डिफरेंट कार्स लगा दिया। एक और एग्जाम्पल देती हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला jury is fighting for the final decision। अब बेटा एक्चुअली में यहां पे दिक्कत ये है कि ज्यूरी तो है एक, लेकिन वो लड़ रही है, टूट गई, तो यहां पे इज ना आकर क्या यूज होगा बच्चे? आर यूज होगा। ज्यूरी आर फाइटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन, क्योंकि यहां पे कलेक्शन अब टूट रहा है, एक सिंगुलर एंटिटी का रोल नहीं प्ले कर रहा है। मेरे ख्याल से वाला पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला टीम आर standing on their positions and are ready to play।
मतलब जो टीम है वो अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ी हुई है, अलग अलग खड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पे आर बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि टीम अब एक साथ नहीं है, अलग अलग खड़ी हुई है, इसलिए आर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे भी टीम के साथ बेटा किसका यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टीम का ब्रेक हो गया, और अगर टीम का ब्रेक हो गया तो टीम या कलेक्शन टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इज ना यूज करके आर यूज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आर ना यूज करके इज यूज करती तो गलत हो जाता। लेकिन अगर मैं बोलूं सेंटेंस टीम विंस, तो इसका मतलब पूरी की पूरी टीम एक ही जीती होगी, ऐसा नहीं होगा एक बंदा जीत गया दूसरा हार गया। कहते ना भैया क्रिकेट इंडिया का टीम जीत गई, भले ही एक ने रन कितने भी 0 रन बनाए हो, लेकिन जीत तो गई, पूरी टीम कहा जाता है, इसीलिए सिंगुलर मानी जाएगी। और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया कलेक्टिव नाउन का, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज दिशा पब्लिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और शेयर भी कर दीजिए इस सेशन को भी और रेस्ट ऑफ द सेशंस को, इंग्लिश, मैथ्स और आपके जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह के सबके सेशंस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है और आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।